हेलो स्टूडेंट्स और वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम वानी, इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप। मोरओवर इंडिया का जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विल डिस्कस अबाउट इट, वील सी। सो बेसिकली पीएम वानी एक्चुअली एक ये पब्लिक हॉटस्पॉट है जो रिटेल शॉप्स के थ्रू प्रोवाइड किए जा पाएंगे मिनिमम कॉस्ट पे, एंड इट इज गोना रिवॉल्यूशनराइज the Indian digital landscape. How would it do that? We'll just discuss this. Then we'll see the path forward. UPI और PM वानी में क्या difference है. Then we'll be covering our today's prelims and the mains practice question. Let's start by news. PM वानी stands for Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. ये जो स्कीम है, it is going to certainly revolutionize the Wi-Fi पब्लिक वाईफाई सिस्टम इन इंडिया। ये जो है एक पोटेंशियल भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये स्कीम बेसिकली पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विसेज देती है स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिस के थ्रू, जो कि पोटेंशियली ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को और रिमोट लोकेशंस पे लेके जा सकते हैं, जैसे रूरल एरियाज में, वो भी बहुत कम और मिनिमम दामों में। व्हाट इज दिस पीएम वानी? पीएम वानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लॉन्च किया था 2020 में। ये वन ऑफ द स्कीम है जो बेसिकली पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स के लिए है, एंड ये एक रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है नेशन के थ्रू आउट, स्पेशली रिमोट एरियाज में या रूरल एरियाज में। ये जो फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली किसी शॉपकीपर को, या कोई अगर टी स्टॉल ओनर है या कोई किराना स्टॉल ओनर है, ये अपने यहाँ एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगा पाएंगे, और आसपास के जो कस्टमर्स हैं उनके, ये उनको बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली जो गोल है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 का, इसको और आगे ले जाता है, और ये बहुत रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इसको एक एग्जांपल सोचिए कि जैसे गांव में आज भी वाईफाई जो होता है वो बहुत कम लोगों के यहाँ है, एंड बिकॉज डेटा के कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर उस पूरे गाँव में कोई एक रिटेलर भी होता है जो कि पीएम वानी के थ्रू एक हॉटस्पॉट लगाता है, और वो बहुत मिनिमम रुपीज़ में या आसपास के लोगों को देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ये इंक्लूजन है, ये बहुत ज़्यादा घरों में आसानी से हो जाएगा। तो इट इज सर्टेनली गोइंग टू डू दिस। सो दिस इज इट। नाउ व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? इंटरनेट एक्सेस इंप्रूव होगा। ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देगी पब्लिक प्लेसेस में, जैसे मार्केट है, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, गाँव के इलाके जो हैं, एंड इट इज गोइंग टू एनहेंस द डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया। मोर ओवर ऑनलाइन सर्विसेज लार्जर पॉपुलेशन के पास पहुंच जाएंगे, डेटा कॉस्ट कम होगा, लो कॉस्ट ऑफ फ्री पब्लिक वाईफाई है। जो पीएम वानी है, ये डेटा कॉस्ट जो है वो कम कर सकता है यूजर्स के लिए, एंड ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा उन लोगों के लिए कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। ये जो है, ये एजुकेशन को एनहेंस करेगा, ई गवर्नेंस बढ़ाएगा, ये इंटरनेट एक्सेस बढ़ाएगा, एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, टेलीमेडिसिन, स्पेशली खासकर रिमोट एरियाज में। मोर ओवर जो डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, अगर होम ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन की बात करें तो केवल 10% भारत में अब तक जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है वो केवल 10% घरों में है। तो पीएम वानी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज किया जा सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां तक ये नहीं पहुंचा है। लोकल शॉप या हाउस होल्ड जो हैं, जब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटर्स बन जाएंगे, तो वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने के इनकी थोड़ी इनकम भी बढ़ेगी। मोर ओवर, सो दिस इज द केस। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है विच कैन बी यूज टू एक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज। सो इसमें व्हाट इज दिस? सो इसमें एप्लीकेशंस बिल्ड होते हैं, एंड लाइक ऑन अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जैसे कि इंडिया स्टैक एक एग्जांपल है। इसमें डिजिटल फॉर्म्स होते हैं आईडी के, वेरिफिकेशन के, सिविल रजिस्ट्रेशन के, पेमेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हो सकता है। ये बेसिकली जो पब्लिक डेटा है इसको कस्टमाइजेबल बनाता है, लोकलाइजेबल बनाता है, इंटरऑपरेबल बनाता है। सो दिस इज द केस फॉर ओपन इनोवेशन मॉडल्स एंड ऑल। सो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का? ये 2015 में लॉन्च हुआ था, तब से लेके अब तक जो इकोनॉमी है, माना जाता है कि 2025 तक जीडीपी लगभग 1 ट्रिलियन जो है ये इतना बूस्ट कर देगा। लगभग 12,000 पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस जो हैं गांव इलाकों में, उनको डिजिटल कर दिया गया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विसेज या सेक्टर को भी बूस्ट कर देगा। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी। कंपैरिजन यूपीआई और पीएम वानी में ये है कि पीएम वानी जो है ये डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है, इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज करता है, नेटवर्क और वाईफाई प्रोवाइड कराएगा। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट मेथड है या सिस्टम है। चैलेंजेस में अगर हम बात करेंगे तो पीएम वानी में की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स की, उसमें परमानेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर होना, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर अ मेजर चैलेंज। जबकि यूपीआई सिक्योरिटी और फ्रॉड का जो केसेस हैं वो यूपीआई के चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो यूपीआई का बहुत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया था इंडिया के डिजिटल ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। एंड G20 के टाइम पे भी आपने देखा था कि बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो यूपीआई यूज कर रहे थे इंडिया में। नाउ पीएम वानी जो है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा थोड़ा इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज होगा, उससे ऑनलाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी। पीएम वानी एक सेटअप इन्वॉल्व करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का या वाईफाई हॉटस्पॉट का, और ये लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी होगा। जबकि जो यूपीआई है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एप्स के थ्रू चल सकता है। वे फॉरवर्ड वुड बी अंडर यूटिलाइजेशन को ओवरकम किया जा सकता है विद सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। सो मेजर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं ये अनडिजर्व्ड एरियाज में जाने से थोड़ा कतराते हैं, हेसिटेट करते हैं, रूरल एरियाज में इतना जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते। तो ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है पीएम वानी इस फ्रेमवर्क को फ्लरिश करने के लिए, ये बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और टेलीकॉम कंपनीज को भी ये बेनिफिट करता है कि वो अपनी जो बेनिफिट है बैंडविड्थ और ज्यादा सेल कर सकते हैं, और उनके जो एंड कस्टमर्स हैं वो एक्चुअली में रिटेलर्स बन जाएंगे। सो नीड फॉर प्रमोशन, पीएम वानी जो है ये बेसिकली प्रमोशन और सपोर्ट इसको डिजर्व करता है सारे स्टेक होल्डर्स से। ये एक यूनिक इंडियन अप्रोच है इंटरऑपरेबिलिटी की, ओपननेस है, स्केलेबिलिटी है। सो दीज आर द थिंग्स। पोटेंशियल जैसे यूपीआई ये एक्सेलरेट कर सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट कर सकता है। मच लाइक यूपीआई ने जैसे फाइनेंशियल सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज किया था, ऐसे ही पीएम वानी जो है ये भी डिस्टिंक्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है, प्लस ये कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कंक्लूजन में बात करेंगे तो पीएम वानी जो इसका पोटेंशियल है कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज कर सकता है, इट कैन ब्रिज द डिजिटल डिवाइड अमंग द मासेस, हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन दे सकता है, इट कैन एम्पावर कम्युनिटीज नेशनल वाइड। सो जो फ्रेमवर्क है ये बेसिकली इसमें स्पिरिट ऑफ डिजिटल इंडिया है, और इसकी जो सक्सेस होगी बेसिकली वो ये नेशन की जो डिजिटल ग्रोथ है एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ पीएम वानी। It provides free public hotspot, it provides Wi-Fi hotspot at low cost through retail shops. It is an indigenously developed system. Which of the following is the correct option? You can type the answer in the comment section. Now we have a means practice question. What is PM Vani? What is its importance and challenges in its implementation? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realistic for better preparation.